आज मैं स्पेशल सेशन जो विद्यार्थी 2026 के अंदर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सरकारी एग्जाम्स के अंदर क्वालिफाई होकर के अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और एक अपनी जिंदगी की दशा और दिशा को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगले 3 साल तक उसको कोई कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं हो और अगले 3 साल जो है उसका एक ठप्पा लग जाए कि चलो अब हम हर वैकेंसी के अंदर फॉर्म डाल सकते हैं। तो ऐसी एक भर्ती है सीईटी, जिसको बोलते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा या समान पात्रता परीक्षा। इस पात्रता परीक्षा के अंदर आप सभी को पता है कि आगामी समय के अंदर बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उन सभी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। और पिछली बार सीईटी आपने नहीं दी होगी या दी भी होगी तो आपको दोबारा यहां पर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आपने नहीं दी थी तो आपको उसका हर्जाना भुगतना भी पड़ा होगा कि सीईटी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्स आते हैं उन सभी एग्जाम्स को आप नहीं दे पाए होंगे। तो आपको हकीकत में फील आया होगा कि वास्तव में हम अगर सीईटी दे लेते तो हमको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं थी। और अब जो है आपका सीईटी दोबारा होने वाला है, आप सभी को पता है। तो अब आपको सीईटी थोड़ा पास करना मुश्किल भी होगा क्योंकि रूल्स बदलना तय है। लगभग संभावना है कि रूल्स बदलेंगे। क्या रूल बदल सकते हैं, लेकिन सारी बातों पे मैं चर्चा यहां पर आपके सामने करूंगा कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। अब पास करना थोड़ा आसान नहीं होगा, जितना आसान पहले था उतना आसान अब नहीं होगा। मतलब बच्चे भी सीरियस हो गए तो कंपटीशन भी यहां पर बढ़ गया है, सोर्सेज ज्यादा हो गए हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आ गई है और लोगों ने कहते हैं कि ठोकरे खा खा के सीख गए हैं, है ना। 2-4 बार ठोकरे खाए तो पता लगा कि यार वास्तव में सीटी पास कर लेते तो बढ़िया रहते। और इसी वजह से थोड़ा सा बच्चों को सीरियसनेस देखने को मिली और इस वजह से थोड़ा कंपटीशन भी ज्यादा होगा, इसलिए पास करना यहां पर आसान नहीं है। और कुछ रूल्स में भी बदलाव होगा क्योंकि सरकार का उद्देश्य था कि बच्चों की संख्या कम करना, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था 40% का, जिससे तो कुछ ज्यादा फायदा हुआ मेरे हिसाब से हुआ नहीं, क्योंकि लगभग 8-10 लाख लोगों ने तो सीईटी पास कर ही लिया था। इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर जो है मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो थोड़ा सा शायद इस क्राइटेरिया को बढ़ाएंगे, तो उन पर भी अपन यहां पर चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, न्यू सिलेबस की अपन यहां पर चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है, एग्जाम डेट क्या होगी और कौन कौन सी इसमें शामिल भर्तियां हैं। इन सभी छोटे छोटे मुद्दों पर, लेकिन मोटे मोटे मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठ जाइएगा, एक एक करके सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका समान पात्रता परीक्षा की अपन बात करना चाहें। यहां पर समान पात्रता परीक्षा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके अपन परीक्षा स्कीम की बात करते हैं। पहले देखिएगा, सबसे पहले हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो बच्चों, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर आपके सामने ग्रेजुएशन लेवल का अपन सबसे पहले समझते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं वैसे समझाने का, अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा कि यहां पर अपन बात करना चाह रहे हैं। जो यहां पर कुछ इस प्रकार है कि यहां पर अपन बात करें तो स्नातक स्तर की जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है, इसके अंदर आपके 150 प्रश्न आते हैं, 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का आपका टाइमिंग होता है, सब कुछ दे दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, ठीक है। और अगर अपन बात करें 12th लेवल का, तो 12th में भी वही है, क्राइटेरिया वही है, 150 प्रश्न, 300 मार्क्स और 3 घंटे का। लेकिन थोड़ा सा इनके सिलेबस में बदलाव है, जैसे कि यहां पर साइंस अलग है, यहां पर साइंस और टेक ज्यादा है ग्रेजुएशन में, और यहां पर एवरीडे साइंस मतलब यहां पर जनरल साइंस यहां पर थोड़ी सी ज्यादा है। उसी प्रकार कुछ पोर्शन यहां है, कुछ पोर्शन यहां पर नहीं है। तो इनका कंप्लीट वीडियो, इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में जाकर के। आप सभी विद्यार्थी जो हैं कंप्लीट सिलेबस को आप देख सकते हैं, दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस मैंने बनाया है, क्या क्या अंतर है, किस किस प्रकार का अंतर है, ये मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया है, वहां से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि आपके सामने इस प्रकार होता है। यहां पर अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं थी, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। टोटल मिलाकर लगभग सारे मिलाओगे तो 16 सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और सीटी की अगर आप तैयारी कर लेंगे तो दूसरे एग्जाम की तैयारी 70, 80, 90% हो जाती है और कट ऑफ इतनी ही जाती है। तो आपको अगर समझदार के लिए तो इशारा काफी होता है। उसके बाद समझदार के लिए सारा काफी कैसे, सीटी की तैयारी कर लोगे तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, फिर आपको प्रैक्टिस, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, इन्हीं पे काम करना पड़ेगा। तो बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको। और बच्चों देखो, नया सिलेबस आने की संभावना पूरी है, क्योंकि यहां पर सीटी के अंदर सब इंक्लूड कर दिया है। आप ताजुब मानेंगे, सीटी 12th लेवल का सिलेबस और एलडीसी का सिलेबस सेम ही है ना। आरएस का जीके और इसका सीटी का जीके सेम ही है।
तो यहां पर सिलेबस थोड़ा कम करने की मुझे संभावना लग रही है और इसी वजह से जो है हमारे आर्टिकल बिल्कुल तैयार पड़े बच्चों, ये बिल्कुल हमारे आर्टिकल तैयार पड़े हैं जिसमें सीईटी के 10 मॉडल पेपर हैं, सीईटी ग्रेजुएशन के हैं, है ना, और अपन पास डबल सिक्स तैयार है, कंप्लीट नोट्स फॉर्मेट के अंदर हम 2 वॉल्यूम के अंदर आपकी कंप्लीट नोट्स निकालेंगे, वो सब तैयार है, कंटेंट बन के तैयार है, एज इट बिल्कुल प्रूफ रीडिंग हो चुकी है, 5 बार प्रूफ रीडिंग कर ली है, दी बेस्ट कंटेंट तैयार है। लेकिन हम फिर भी क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हमारा फोकस कमाने पे नहीं है, हमारा फोकस ये है कि मान लो नया सिलेबस आ जाता है तो बच्चा डाइवर्ट हो जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा पढ़ना है। मान लो 5 टॉपिक हटा दिए तो भी बच्चे के दिमाग में तो हो सकता है वो 5 टॉपिक पढ़ के टाइम पास कर रहा हो, तो पहले हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, कोर्स बदल, जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो क्या होता है, अगर कोर्स बदलेगा तो हम एक्स्ट्रा अगर जुड़ गया तो हम पढ़ाएंगे, और अगर मान के चलो कुछ हट गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किताबों में कैसे करेंगे, इसलिए हमने किताबें भी रोक रखी है बच्चों। आप भी अगर कहीं से खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखो आप इसको ये मत समझना कि कुछ और बात है, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा रुकना, जिससे कि आपको आगामी समय में दिक्कत नहीं आए। कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, 10 15 20 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मान के चलो नवंबर तक, क्योंकि जनवरी के अंदर आपका अभी एग्जाम डेट भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे, तो पेपर है तो लगभग नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन, मतलब पहले फरवरी में था ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन का पेपर और 12th का पेपर जो है वो मई में था, है ना, मई में है, तो आपका यूं मान के चलो नोटिफिकेशन लगभग आप फरवरी के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 12th वाले की बात कर रहा हूं मैं, 12th वाले का नोटिफिकेशन आपको फरवरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी टाइम है अपने पास, तो अभी थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा, है ना बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद बच्चों आप सभी के सामने एग्जाम डेट मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर की कि यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो 12th लेवल का एग्जाम मई के अंदर है। अगर मई के अंदर है तो लगभग 2 महीने कम करें, लगभग मान के चलो कि इसका नोटिफिकेशन आपको मेंस के एग्जाम के बाद, अर्थात आपको फरवरी के अंदर आपको 12th लेवल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसका अगर अब मेरे हिसाब से इसका जो एग्जाम है पहले फरवरी में होना था, लेकिन अब जो इसका एग्जाम है वो आपका लगभग मान के चलो कि अप्रैल के समथिंग इसका एग्जाम होगा, और नोटिफिकेशन लगभग इसका इसी टाइम के अंदर आएगा, जनवरी फरवरी के अंदर लगभग इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, और अप्रैल में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि मई में इसका है। तो लगभग मान के चलो कि अप्रैल मई जून के अंदर दोनों आपको कंप्लीट हो जाएंगे, और 4-5 महीने का टाइम चाहिए भी होता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि लगभग 16 सब्जेक्ट यहां पर है बच्चों, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा सब कुछ डाल दिया, एवरीडे साइंस वगैरह सब, मैथ वगैरह सब, अर्थमेटिक एडवांस सब डाल दिए इन्होंने। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और अपने पास नवंबर हो गया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप देख लीजिए सभी विद्यार्थी लगभग 4-5 महीने बच रहे हैं। तो अच्छी तैयारी के लिए आपको पहले कोर्स भी कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस लगानी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फायदा होगा। और जितना सीईटी में आप मेहनत करेंगे ना, उतना ही फायदा आपको आगामी समय के अंदर दूसरे एग्जाम्स के अंदर होने वाला है, ये बात आप याद रखिएगा। देखो इनके अंदर कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी, तो 12th लेवल पे तो आप सभी को पता है ही सही, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है बच्चों आपके सामने। लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, जमादार ग्रेड सेकंड है, कांस्टेबल है, कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आती है, वो लिखी हुई है ना। आप सोचेंगे कि यहाँ पर कनिष्ठ सहायक कितने सारे कौन है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आती है ना। ग्रेजुएशन में देखोगे तो आपको प्लाटून कमांडर है, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये सारी वैकेंसियां आपके ग्रेजुएशन के अंतर्गत आती है। तो इन सभी एग्जाम को देने के लिए आपको सीईटी पास होना जरूरी है। 4-5 महीने तैयारी में लगेंगे, और सीईटी की जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपको यहां कम करनी पड़ेगी इन एग्जाम के लिए, तो फिर आपको बस प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब उसके लिए गुरुजी तैयारी कैसे करें, देखो भाई तैयारी के लिए हम बताएंगे आपको, लेकिन क्या बदलाव हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं लास्ट में। पहले मैं आपको एक बार समझा, देखना नया बदलाव क्या हो सकता है ये मैं बताऊंगा कि इस बार थोड़ा कठिन क्यों है सीईटी को पास करना। लेकिन उससे पहले अगर आपको तैयारी करनी है बच्चों, 4-5 महीने में कोर्स करना है, तो लगभग हम 4 महीने में आपको कोर्स करवा देंगे। तो कोर्स करने के लिए आपको सबसे पहले आप ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पर सीईटी का कोर्स है बच्चों, यहाँ पर आपका ये देखिएगा, यहाँ पे सीईटी का कोर्स अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो मात्र और मात्र 1499 रुपए में मिलेगा, और अगर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम लेते हैं एज इट इज तो आपको 1999 में, ये भी रिकॉर्डेड जो है वो भी लाइव फ्रॉम मतलब क्लासरूम से रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं रोज तो मात्र 1999 रुपए के अंदर आपको मिलने वाला है। मॉडल पेपर आपको 199 रुपए में आपको मिलने वाले हैं। ये मैंने आपको बताया सीईटी 12th लेवल का बच्चों, और ग्रेजुएशन का, पटवारी का, वीडियो का, जूनियर अकाउंटेंट का, इन सारे एग्जाम के लिए मात्र 1500 रुपए आपको खर्च करने हैं, और आपको कंप्लीट सीईटी का कोर्स करवा दिया जाएगा बच्चों। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आपको बताया है। 1499 और 1999 में लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा आप सभी प्यारे
प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों जब कोर्स कर चुके होंगे, मान लो जैसे आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, आपको पूरा नहीं करना हो, कोई सब्जेक्ट ही कमजोर है, तो हमने सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी आपके सामने लॉन्च किए हैं। जैसे आपको मान लो साइंस का लेना है, तो साइंस का कोर्स आपको लेना है जनरल साइंस वाला, रीट वाला मत लेना, जनरल साइंस वाला लेना, ये वाला जनरल साइंस वाला। ये मात्र और मात्र आपको 799 रुपए मिल रहा है दिवाली ऑफर में, बाद में 999 का हो जाएगा। तो मात्र 799 रुपए के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट साइंस में आपको करवा दूंगा। फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। मात्र 799 रुपए में ये कोर्स आपके सामने अवेलेबल है। और बच्चों ये पीवाईक्यूज आप सभी को जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे अभी साइंस का थोड़ा टाइम लगेगा, अभी दूसरे पीवाईक्यूज आप सभी के सामने आ रहे हैं, जैसे जीके के 1 बाय 1 लॉन्च हो रहे हैं, इनकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 27 तारीख से आपके सामने डिस्पैच होना प्रारंभ हो जाएंगे। लक्ष्य क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, क्योंकि एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल होंगे आपको शुरुआत में। अभी हमारा साइंस पे काम चल रहा है, तो साइंस में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक आप क्या करो, साइंस का कोर्स लेकर के अपनी तैयारी को बढ़िया बनाओ। जैसे ही बुक तैयार हो जाती है हमारी पीवाईक्यूज की, मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारे पीवाईक्यूज आपको 1 बाय 1 करके मिलते रहेंगे। जैसे आपने कल्चर का देख लिया होगा, जैसे आपने ज्योग्राफी का मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा, सारे मिलते रहेंगे और आपका सिलेक्शन बिल्कुल बेहतरीन होता रहेगा। तो बच्चों ये दिवाली का ऑफर है, जिसपे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। ये ऑफर आपको 17 अक्टूबर दिवाली के लिए आपको बहुत बेहतरीन ऑफर रहेगा बच्चों, तो आप इस ऑफर का जरूर से जरूर लाभ उठाएं। अब बदलाव क्या हो सकता है थोड़ा सा, क्यों गुरुजी हमको दोबारा तैयारी क्यों करनी चाहिए? पिछली बार हमने सीटी की तैयारी करी थी, तो हमारा काम चल जाएगा क्या, या हम नॉर्मल तैयारी से भी काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि संभावना है, ऐसा मैं संभावना बता रहा हूं कि इस बार हो सकता है कि कुछ बदलाव हो। पहली बात तो पिछली बार 40% मार्क्स चाहिए थे आपको, इस बार 60% चाहिए। मतलब 300 में से पहले 120 में ही आपका चयन हो जाता था, क्वालिफाई हो जाते थे। अब आपको 180 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत यहां पर ज्यादा होगी। पेपर का लेवल आप सभी देख ही चुके हैं, बहुत बढ़िया आता है सीईटी का, कंपटीशन यहां पर ज्यादा बढ़ रहा है। और वैलिडिटी में भी यहां पर आपको फायदा होगा कि इस बार की मेहनत आपके आगामी 3 साल के लिए आपको भविष्य को डिसाइड करेगी। इसके लिए आपको मेहनत करना है, और हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो, इस पे भी आपका जो है विस्तृत नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो ये 3 बदलाव मोटे मोटे मेरे को देखने को लग रहे हैं कि ऐसे बदलाव हो सकते हैं। अगर ऐसे बदलाव होते हैं और नहीं भी होते हैं तो भी कंपटीशन तो इस बार ज्यादा ही होगा। इसके लिए देखो बच्चों, तैयारी करो, मेहनत करो, क्योंकि फिर बाद में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। 3 साल तक क्या करोगे, हैं भाई? इसलिए तैयारी में लग जाओ। सीटी की साइंस की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना जोरदार साइंस पढ़ाऊंगा ना भाई साहब, बच्चा बोलेगा कि क्या जोरदार मास्टर ने साइंस पढ़ाई है। इतना जोरदार पढ़ाऊंगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप सभी विद्यार्थी बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, लक्ष्य क्लासेज उदयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।